हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जेडी के मैथ्स। मैं जीतन। आप करेंगे आकृतियां। तो आकृतियां टोटल होती कितने प्रकार की हैं ये भी बताएंगे। किस आकृति को किस तरीके से पहचाने ये भी बताएंगे। तो आप अगर वीडियो में आ चुके हो तो आपको बने रहना है, बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरी तरीके से देखना है। यहाँ बात करेंगे हम चुटकियों में आकृति को बताने की। तो सबसे पहली होती है रेखा। तो रेखा कैसे पहचाने? जो लेटी हुई रेखा होती है उससे क्या बोलते हैं? जैसे ये रेखा बनी है आपकी यहाँ, तो इसको क्या बोलते हैं आप? इसको ये बोलते हैं कि रेखा खंड है जी। एक बिंदु से दूसरी बिंदु पर खत्म हो जाए उसी को हम बोलते हैं रेखाखंड। रेखाखंड की जी परिभाषा है ना, एक बिंदु से दूसरी बिंदु पर जो खत्म हो जाए उसी को बोलते हैं हम रेखाखंड। पर यहाँ हम आपको 10 आकृति बताएंगे। कितनी? टोटल 10 आकृति बताएंगे। जो 10 आकृति को देख लेगा वो किसी भी आकृति को पहचान लेगा। और रीजनिंग में तथा मैथ के कुछ इंपोर्टेंट टॉपिकों में इसका प्रयोग होता है। सबसे पहले हमने देखा क्षैतिज। तो इसको जो लेटी हुई आकृति होती है इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा ए से बी तक, ए से बी होती है क्षैतिज। लेटी हुई रेखा वो होती है उसे बोलते हैं हम क्षैतिज रेखा। अब दूसरी रेखा कौन सी होती है? दूसरी रेखा होती है खड़ी हुई इस तरह की। तो इसे बोलते हैं हम ए से चलेगी बी तक, इसे बोलते हैं हम ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऊर्ध्वा हुआ, ऊपर हुआ, जो ऊपर होता है उसी को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। और क्षैतिज, क्षैतिज मतलब लेटा हुआ, क्षैतिज यानी लेटी हुई आकृति को क्षैतिज आकृति। तीसरी हमारी आकृति कौन सी होती है? इस प्रकार से हमें दो आकृति को देख लिया। ये फिर होती है तिरछी आकृति, और तिरछी के बाद देखेंगे बाद में फिर होती है आपकी तिरछी आकृति। जैसे ऐसी आकृति मिल जाए, इस प्रकार की आकृति मिल जाए आपको, तो आप क्या नाम दोगे इसको? क्षैतिज रेखा, तिरछी रेखा। तिरछी जिसे बोलते हैं तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा। यहां से कितनी 3 चीजें आपकी क्लियर हो जाती हैं। पॉइंट नंबर 4 तक पहुंच चुके हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। भाई जो चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्या कर रहे हो बैठे बैठे? आपकी इंपोर्टेंट चीजें यहाँ बताई जाएंगी जो आपको बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। फिर चौथी आकृति होती है हमारी, यहां तक हो गई 2 रेखाएं। अब तीसरी आकृति होती है 3 वाली। तो जो 3 से बनता है त्रिभुज। तो आ जाओ भाई, 3 से हो गया हमारा त्रिभुज। त्रिरेखाएं, जो 3 रेखा खंडों से बंद हुई आकृति, 3 रेखा खंडों से बंद हुई आकृति, 3 रेखा खंडों से बंद हुई आकृति को बोलते हैं त्रिभुज। जैसे एक रेखा, 2 रेखा और तीसरी रेखा, इसको बोलते हैं हम त्रिभुज। तो इसको बोलते हैं हम त्रिभुज, इसको बोलते हैं त्रिभुज। अब रेखाएं आपकी क्लियर हो गई होंगी, 3 रेखाएं। तो त्रिभुज तक हम आ चुके हैं। तो त्रिभुज को बनाते हैं हम यहाँ साइड में। तो इसको लिख दो आप त्रिभुज। त्रिभुज 5वें नंबर पे आ जाती है आपकी 3 से 4 भुजाएं। तो 4 भुजाएं वाले बनते हैं 2। एक होता है आयत और एक होता है वर्ग। तो आयत किसे बोलते हैं? सीधी सी डेफिनेशन बता रहे हैं हम आपकी आयत की। तो आयत होता क्या है ये बताना है। अगर आपको पता है तो प्यारा सा एक कमेंट डाल देना है और बताएं हम आयत। तो आयत में आमनो सामनो की भुजाएं समान होती हैं। कहने का मतलब होता है हमारा जैसे बंद कमरा, एक बंद कमरा होता है 9 बाई 10 का, 10 बाई 12 का, 12 बाई 15 का। अगर 10 बाई 10 का है वो कमरा तो समझ लो वो वर्ग है। वर्ग में चारों भुजाएं समान होती हैं या नहीं होती हैं। और आयत में होती हैं आमनो सामनो की भुजाएं, मतलब हमारा कमरा। कहने का मतलब ये सामने की दीवार, ये सामने की दीवार, ये सामने की दीवार, ये सामने। तो जे और जे वाली सीधी होगी और जे वाली समान होगी। तो इस प्रकार से ऐसे बोलते हैं हम आयत। तो इसमें लिख देना है आपको आयत। इसके बाद आ जाता है हमारा वर्ग। तो वर्ग जो होता है उसमें होती हैं चारों भुजाएं हमारी सेम। तो इसको बोलते हैं हम वर्ग। वर्ग में चारों भुजाएं सेम होती हैं, डब्बा टाइप का होता है एक वर्ग। तो उसे बोल 4 भुजाओं वाला। यहां तक हमने पढ़ चुके हैं। अभी कहां तक हो गई? 4 भुजाओं वाला चल रहा है अभी, 4 भुजाओं वाला। तो यहां तक वर्ग के बाद आते हैं हम चतुर्भुज। तो 7वें नंबर पर होता है हमारा चतुर्भुज, जिसमें 4 भुजाएं हो उसे बोलते हैं हम चतुर्भुज। अब चतुर्भुज को पहचानेंगे कैसे? चलो इसके लिए यहाँ देखो, जैसे ये हमारा एक चित्र बना दिया हमने, यहाँ पर ये बन गया हमारा एक
यहाँ चतुर्भुज, तो जी हमारा एक चतुर्भुज बन गया। अब आप पूछोगे तिरछा क्यों है ये, चलो देखो इसका हम कारण बता रहे हैं आपको। जी तिरछा क्यों है, आपको आप पूछोगे तिरछा क्यों है। अगर इस चतुर्भुज को हम ऐसा है जो ऐसा, इसको ऐसा कर देंगे, अगर ऐसा कर देंगे तो जी आयत बन जाएगा, चारों भुजाएं समान होगी तो वर्ग बन जाएगा। इसलिए इसको थोड़ी सा टेढ़ा रखते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम चतुर्भुज। जिसकी 4 भुजाएं होती हैं उसको बोलते हैं चतुर्भुज। इस प्रकार से हमारी 7 आकृति कंप्लीट। 7 के बाद 8वीं आकृति, तो भाई समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। इसके बाद हम देखते हैं 8वीं वाली आकृति होती है पंचभुज। पंचभुज का मतलब है जिसमें 5 भुजाएं होती हैं, पंचभुज जिसमें 5 भुजाएं होती हैं उसी को बोलते हैं पंचभुज। 1 2 3 और ये 4 और ये 5, जिसका घर बन जाए, जैसे पुराने जमाने के मकान होते हैं ना, मकान, उसको बोलते हैं पंचभुज। तो इसको बोलते हैं हम पंचभुज, पंचभुज। जिसकी 5 भुजाएं हो उसे बोलते हैं हम पंचभुज। फिर 9वें नंबर पे आ जाता है सप्तष्टभुज। और देख लो षष्ठभुज। षष्ठभुज के बाद देखेंगे हम अपना एक और जो षष्ठभुज जो आपके लायक है, जो किसे उसे क्या बोलते हैं वो आपको देख लेना है, नहीं तो वो भी आपको देखना है, नहीं तो फिर बात छूट जाएगी। षष्ठभुज तो जिसमें 6 भुजाएं हो उसी को बोलते हैं हम षष्ठभुज। तो षष्ठभुज को बनाएंगे कैसे ये देखना है आपको। जे बन गया 2 भुज, एक जे बन गया तो ये हो गई आपकी 4 भुज, और जे हो गई यहाँ से 5 भुज। 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 6, तो इसको बोलते हैं षष्ठभुज। अब आ गई 10वीं वाली बात, तो 10वीं टाइप कर लेना। फिर बना दिया हमने एक गोला, अंडा और एक रख दी, इसमें बिंदी और जे बन गई अपनी। तो इसको बोलते हैं भाई व्रत, व्रत बोलते हैं इसको, जो बिल्कुल गोल होता है उसे बोलते हैं। अब काफी लोगों की ये कंफ्यूजन होती है सर कि आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है, व्रत क्या होता है। तो भैया व्रत होता है एक साइकिल का पहिया, व्रत होता है एक साइकिल का पहिया, और आयत होता है जो आमनो सामने की भुजाएं समान होती है, यानी हमारा घर जिसमें रहते हैं उसको आयत बोलते हैं। और वर्ग होता है एक डब्बा, यानी यहाँ से हमने किया व्रत, तो व्रत की जो यहाँ से जो होती है जी कहलाता है व्रत का केंद्र। जो आपको बिंदु रखा हुआ दिख रहा है इसको बोलते हैं हम केंद्र। और आपको लेन काली लेन, इसी को बोलते हैं हम त्रिज्या। और व्यास किसको बोलते हैं, इसको पूरा कर दें तो इसको बोलते हैं हम व्यास। और इसमें जो छोटी छोटी लाइनें डली हैं ऊपर इसको बोलते हैं हम जीवा। तो इस प्रकार से आपके 10 के 10 पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है भाई। पूरे तरीके से आपको हमने बात बता दी है। तो भाई वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और चैनल को और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। और आज के इस पूरे वीडियो के माध्यम से हमने इस 10 चीजों को समझा है। अगर चीजें सभी समझ में आ चुकी हैं तो दोस्तों को शेयर जरूर कर देना है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही धड़ाकेदार वीडियो लाएंगे जिससे ट्रैक के माध्यम से हमने बता दिया 10 पॉइंट। तो यहाँ सभी कंपटीशन की क्लास ली जाती है, मैथ और रीजनिंग की, और 10वीं से लेकर 12वीं तक के सभी इंपोर्टेंट टॉपिक और सभी पेपर और सभी सिलेबस कराए जाते हैं। हमारा खास ऐप भी लॉन्च होने वाला है, इसके बाद सभी चीजें आपके पास आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। तो भाई अब मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत।